हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी दोपहर के 4:30 बज रहे हैं और मेरे पीछे विहान लेटा हुआ है। ट्यूशन का टाइम था, विहान को रजाई में लेटा दिया। वैसे तो ये नहीं सोता, लेकिन रजाई में जैसे बच्चे को लेटा देते हैं तो उसी टाइम बच्चे को नींद आ जाती है। एक्चुअली मेरे को रजाई में लेटना था। ये मेरे साथ, मैं लेटी हुई थी रजाई में, तो ये मेरे पास आ गया, मम्मी मुझे भी लेटना है। बच्चा तो माँ की नकल करता है, ये भी आके लेट गया। और इसका ऐसा रहता है, देखो स्कूल भी जाता है, खेलता भी है, थक जाता है, तो आते ही लेट गया। लेटते ही देख लो अब आप सो गया है। तो मुझे इतनी तेज ना, मेरे को ना अभी तबीयत मेरी थोड़ी सी ठीक नहीं थी, खराब हो रखी थी। मेरे को क्या हो रखा था ना, मुझे वीकनेस फील हो रही थी अपनी बॉडी में, ऐसी कि मतलब मेरे को ऐसा हो रहा है कि अंदर बॉडी में जान नहीं है, मुझे आराम करना है, मुझे लेटना है। और मतलब मेरे को ऐसा नहीं हो रहा कि जैसे एक होता है ना, मैं घूमते फिरते वीडियो बनाती हूँ, थोड़ा सा एक्टिविटीज़ वगैरह कुछ भी अपनी डे टू लाइफ की शेयर करती हूँ, तो मेरे को करनी थी लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर मैं लेट गई। उसके बाद फिर मैंने पता है फेसबुक खोला। फेसबुक पे मैंने देखी सलमान खान के ऊपर एक पोस्ट जिसमें लिख रखा था सलमान खान की पास 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ऐसा कुछ, मतलब ऐसे किसी ने कुछ डाल रखा था। तो फिर मेरा मन में आया, यार निधि तू भी मेहनत करना, थोड़ा सा काम कर ले, ये तो उम्र काम करने की है, ये आराम करने की उम्र नहीं है। बाद में कितना मर्जी आराम कर लियो। तो ये सोच के मैं फिर उठ गई। सुनिएगा मेरी बात। उठी, हिम्मत करके लिपस्टिक लगाई और लाइट जलाई कमरे की। और फिर मेरी मैं डाउन सी हो गई मेरी हेल्थ। मैंने कहा नहीं हो रही हिम्मत अब, आज तो नहीं हो पाएगा बिल्कुल मेरे से। ऐसा हो, मेरी हालत ऐसी अंदर से हो रही है। कल हो तो कल से रही है, कल तो मैं फिर भी घूमती फिरती रही, काम करती रही, बट आज तो बिल्कुल ही ऐसे डाउन डाउन फील कर रही हूँ मैं। और फिर दूसरी बात ये है कि ना, मेरा मन, मेरे को होता है, मेरे को मन में ऐसा भी होता है कि आराम करूँ, लेकिन फिर लगता भी है कि निधि टाइम नहीं खराब करना, कुछ काम कर ले। लेकिन फिर अभी विहान को देख के मैं लेट गई फिर से, क्योंकि देखो अभी ये सो गया। और ये ना वैसे नॉर्मली 9:30 बजे तक रात को सो जाता है रात को, बट आज ये सोएगा नहीं, क्योंकि अब ये दिन में सो गया तो फिर तो रात को ये 12 बजा देगा। और फिर मैं रात को आराम नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जब तक ये नहीं सोएगा तब तक मैं भी नहीं सो सकती हूँ। तो मैंने कहा थोड़ी देर अभी आराम कर ले। तो आपको लगेगा लिपस्टिक लगा के अपना फिर बोल रही है कि तबीयत ख़राब है, तो मैं बता रही हूँ मैं अभी लगा के ही आई थी। बट फिर मैं फिर से लेट गई। मेरे को नहीं यार, थोड़ा आराम करते हैं। एक्चुअली मेरे को ना पता है क्या है, मैं मेरे साथ चीज़ें ऐसी हुई हैं लाइफ में, पास्ट एक्सपीरियंस। जैसे मेरे हस्बैंड के ना बैक में पेन रहता था, कमर में दर्द रहता था, उनके लोअर बैक में दर्द रहता था। और उनका बाद में डिटेक्ट हुआ कि उनको किडनी की बीमारी में लोअर बैक में दर्द होता है। तो मेरे 2 साल से अपर बैक में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है, अपर बैक में दर्द है, और 2 साल से कंटिन्यू। आजकल पिछले कुछ महीनों से ज़्यादा है। जैसे मैं सोती हूँ, लेटती हूँ, तो मुझे ना यहाँ, ये मैं बताती हूँ आपको, ये जो चीज़ है ना, ये वाली जो कंधे वाला जो पार्ट होता है, और जैसे ऊपर की रीढ़ की हड्डी है यहाँ इस साइड, मुझे बहुत दर्द होता है। मतलब टोलरेबल होता है दर्द, ऐसा नहीं है कि मैं पेन किलर वगैरह लेती हूँ, लेकिन होता है, मुझे खुद को फील होता है। और जब मैं इस पोजीशन में लेटती हूँ ना ऐसे करके, तब मुझे ज़्यादा दर्द होता है। अगर मैं करवट लेकर सो रही हूँ तो मेरे को थोड़ा आराम लगता है। तो पहले मुझे लगता था शुरू में तो कि ये ना गद्दों की वजह से होता होगा, क्योंकि मैंने घर पे बताया, मम्मी को बताया, तो मम्मी भी बोलते हैं कि ये गद्दे मतलब ब्रांडेड नहीं है, अच्छे नहीं है। मैंने गद्दे भी बदल लिए। मैंने कहा गद्दे दूसरे अच्छे हों। फिर मैं रिलेटिव्स के यहाँ गई, उनके तो बहुत अच्छे अच्छे ब्रांडेड गद्दे थे, लेकिन उन पे भी सो रही हूँ तब भी मेरे यहाँ पे दर्द, इधर वाला एरिया, ये मैं छूती हूँ ना, यहाँ पूरा कमर, अपर, लोअर बैक में नहीं होता मुझे, अपर साइड दर्द होता है, मतलब ज़्यादा। तो फिर मैंने ना देखो सब ट्राई किया, 1 डेढ़ 2 साल। फिर मैंने अंदाजन 2 4 टेस्ट भी करवाए थे अपने, लीवर, किडनी, यही करवाए थे, ज़्यादा तो नहीं करवाए, तो वो तो मेरे ठीक थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मतलब क्या ही कारण हो सकता है। फिर मैं सोचती हूँ कि मे बी शायद मैं थोड़ा झुक के चलती हूँ, या मेरी यहाँ से पोस्चर ठीक ना हो, या क्या कारण हो सकता है। देखो शरीर का तो देखिए ऐसा है, अंदर बॉडी में क्या चल रहा है क्या नहीं, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है मुझे ना, कि ना मतलब मेरे को कुछ भी ऐसे दिक्कत होती है ना, तो मेरे को थोड़ा सा डर ज़्यादा लगता है, क्योंकि अपने सामने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं मैंने। तो ऐसे मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं बैठे बैठे। मुझे लगता है जैसे कि बस मैं डॉक्टर के जाऊंगी और डॉक्टर मुझे पता नहीं क्या बता देंगे कि मेरे अपर इधर वो है, क्या बोलते हैं,
कोई कैंसर है, कुछ इस तरीके की हड्डियों का कैंसर है, पता नहीं कौन कौन से कैंसर मेरे दिमाग में आते हैं। गूगल करती हूँ तो वो भी कैंसर ही बताते हैं कि लंग कैंसर में पीठ में दर्द होता है, ऐसे है। ऐसे नहीं है, दूसरी चीज़ें भी बताते हैं, बट वही है ना, माइंड नेगेटिव ज़्यादा हो जाता है। फिर मैं सोचती हूँ, लेकिन आलस कर जाती हूँ, मैं डॉक्टर के जाती भी नहीं। मैंने आज तक प्रॉपर फिर टेस्ट वगैरह भी नहीं करवाए ज़्यादा कि क्यों मुझे पेन हो रहा है। फिर सोचती हूँ हो जाएगा ठीक। 2 साल तो हो गए, अभी तक तो नहीं हुआ। फिर एक शॉर्ट वीडियो देखी थी कोई, ऐसे ही बस ऐसे ही टाइम पास कर रही थी मैं ना। कृष्ण जी, राम जी इन सब की ना वो देखती हूँ इंस्टाग्राम पे। मैंने ना 2-4 देखे। अब इंस्टाग्राम पे भी ऐसे होता है कि जो हम देखते हैं ना वही फिर वो रिपीटेशन में दिखाने लग जाता है। तो मैं वही चीज़ें देखती हूँ, जैसे श्री कृष्ण ने क्या बोला, गीता में क्या बोला गया है। मुझे इतना सुकून मिलता है ना, मतलब मैं भगवान जी की चीज़ें देखती हूँ मैं सारी। मतलब भगवान जी ने जो मतलब जैसे कहते हैं ना, गीता का सार, भगवत गीता में क्या बोला हुआ है, शिव पुराण में क्या बोला हुआ है, ये सब मैं देखती हूँ। मतलब छोटी शॉर्ट होती है ना, शॉर्ट की फॉर्म में आती हैं इंस्टाग्राम पे, तो मैं वो देखती रहती हूँ मैं सारा दिन जब भी फ्री होती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है ना, इतना अच्छा फील होता है खुद को। मीन्स ऐसा लगता है कि मैं अकेले नहीं हूँ। और एक सबसे बढ़िया वो लगता है, एक रील है जिसमें आप अकेले होते हो ना, तो ऐसा दिखाया हुआ है उस रील में कि ना आप अकेले नहीं हो, आप कृष्ण जी हमेशा आपके साथ हैं। तो वो भी मैं देखती हूँ, तो मुझे इतना अच्छा फील होता है ना, इतना मैं पॉजिटिव फील करती हूँ। तो इस तरीके से मैं बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव भी रहती हूँ। और बाकी अपनी मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आजकल अच्छी चल रही हैं। मैं बहुत कुछ अच्छा सोचती हूँ आजकल अपनी लाइफ में कि हाँ मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। आपको पता है मैंने पिछले करीबन 20 दिन हो चुके हैं, 18-20 दिन मैंने मीठा नहीं खाया है। इतना सा भी नहीं खाया है। मीन्स आपको मेरी हालत आपको पता है, मैं एक टाइम पे इतनी डीप डिप्रेशन और एंजाइटी में थी कि मेरे को ना, मैं पूरा दिन ठीक भी रहती ना, रात को मैं अकेली होती थी। और अकेलेपन, जब आप पूरे रात अकेले होते हो, आपको सिर्फ दीवारें दिखती हैं और कोई नहीं दिखता, तो आप ना क्या होता है ना आपके साथ, आप फिर वही अपना मतलब टाइम पास लगा लो या जो भी है इमोशनल फूड, आप मीठी चीज़ें खाते हो। तो मैं इतनी चॉकलेटें खाती थी, मैंने अपना इतना वजन बढ़ा लिया था मीठा खा खा के। मतलब मेरे को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं छोड़ सकती हूँ। मैं 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा मैं छोड़ नहीं पाती थी। मैं मतलब नूडल्स मैगी खाती थी, बहुत ज़्यादा मीठा बहुत खाती थी भर भर के। और करीबन 18 से 20 दिन हो गए, मैंने एक चम्मच भी नहीं लिया किसी भी तरीके का। मेरे घर में जलेबियाँ रखी हैं इस टाइम, इतनी सारी भर भर के चॉकलेट रखी हुई हैं। कल काजू कतली भी आई थी, इतना सा भी नहीं खाया मैंने। इतनी स्ट्रोंग मेरी विल पावर बन गई है, सोच के देखो, इतनी स्ट्रोंग। वो भी क्यों? क्योंकि कुछ करना है, कुछ है चीज़ें जो मुझे करनी है, पूरी करनी है अपने लिए, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लानी है। और एक बात तो समझ में आ गई, जब आप की लाइफ में आप प्यार नहीं होता ना, तो आपका खुद के लिए कुछ भी करने का मन नहीं करता। ये बात सच है। जैसे मैं खुद अपने ऊपर ना ध्यान देती थी, कुछ भी नहीं था, मीन्स ऐसी ही रहती थी। लेकिन अब मेरे को ना वो चीज़ रहती है कि नहीं निधि, मैं अपने ऊपर ध्यान दूँ, मैं अपनी पर्सनैलिटी में और ध्यान दूँ, मैं खुद की फिटनेस पे भी ध्यान देना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि नहीं, इसीलिए मैंने मीठा छोड़ दिया कि नहीं यार, वेट बढ़ता है मीठा खाने से, वजन बढ़ता है, ऑलरेडी बढ़ चुका है इतना कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके महीने में, हर महीने 1-1 2-2 किलो कम करके मैं फिर से अपना फिटनेस पे भी ध्यान दूँगी, कम वेट लॉस भी करूँगी। बाकी आपको भी पता है मैं अपने ऊपर अब ध्यान दे रही हूँ। मैं अपने कितने अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। अभी मेरी आगे देखो, अभी शायद अगले हफ्ते होगा मेरा भी, जो मेरा हेयर ट्रीटमेंट है उसके भी होगा मेरा। उसके बाद ये टैटू रिमूवल होगा, उसके बाद मेरा। और यार ये देखो, मैंने एक सीटिंग ली थी लेज़र की, मैं कई दिन से सोच रही हूँ। और आई थिंक कितना टाइम हो गया, आई थिंक लेज़र ट्रीटमेंट का मैंने कब लिया था, 10-12 दिन तो हो गए होंगे ना मेरे ख्याल से, या ज़्यादा हो गए। मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने लेज़र का एक सीटिंग ली, अभी तो एक ही ली है, और मेरे ना अब हाथों पे हेयर आ ही नहीं रहे, एक ही सीटिंग से नहीं आ रहे इतने, मतलब बिल्कुल ही नहीं। मतलब मैं सोच रही हूँ अभी तक तो आ जाते हैं, वरना इतने तो मेरा हाथ बिल्कुल क्लीन लग रहा है मुझे, बिल्कुल। तो ये तो मुझे इतनी अच्छी लग रही है ना, मतलब ये वाला ट्रीटमेंट तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। मैं सोच रही हूँ पैरों के लिए भी ले लूँगी, क्योंकि मेरी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी हाथों पैरों की, लेकिन अब बहुत सही, देखो ना अभी भी बिल्कुल कुछ भी नहीं लग रहा मुझे। अदरवाइज जैसे मैं मतलब वैसे भी करती थी ना वैक्सिंग वगैरह भी, तो उससे भी मेरे 10-15 दिन में तो फिर से ग्रोथ शुरू हो ही जाती है। देखो ना, आप कुछ भी करवाओ। ये तो अच्छा लगा मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब कितनी अच्छी अच्छी टेक्निक्स आ गई हैं ना। मीन्स ये चीज़ तो है, देखो यार, अगर आपके पास पैसा है ना, आप कितने भी सुंदर बन सकते हो, चाहे आप कितने भी मतलब
दिखने में कितने भी एवरेज क्यों ना हो, क्योंकि मैंने देखा है आजकल, मतलब वो नहीं कह रही मैं, पार्लर वाला तो ऐसे ही होता है। मतलब आप जो डॉक्टरी इलाज से भी आप ना कितने भी सुंदर बन सकते हो। जैसे मैं, जैसे डर्माटोलॉजिस्ट जो जैसे सर है, उनके पास ट्रीटमेंट ले रही हूँ, तो उनका जैसे मैंने पेज फॉलो किया हुआ है, तो मैं उनका देखती हूँ ना, तो केमिकल पीलिंग, फेस के अलग अलग तरीके के फेशियल्स, पता नहीं क्या क्या। पार्लर वाला तो देखो वो डीप नहीं होता, वो तो चलो हमारा बस ऐसे ही अपनी मन की संतुष्टि होती है, चलो हमने कुछ करवाया है। लेकिन वो एक जो प्रॉपर जैसे लेज़र के थ्रू आप फेशियल करवाते हो, जो पिंपल्स होते हैं, स्कैर्स भी हो जाते हैं, वो भी पूरे क्लीन हो जाते हैं। मतलब डॉक्टर्स के पास इतनी अच्छी अच्छी टेक्निक्स हैं, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेटर है पार्लर वालों से। क्योंकि पार्लर वाले कोई ठीक है, वो भी कर, अगर आपको पैम्पर करना हो, आपको जो सही लगता है वो करो, चाहे वो करो वो करो, बट मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, जो ये वाला ट्रीटमेंट्स है, क्योंकि ये प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स हैं, है ना। तो ये भी अच्छी, बहुत अच्छी है। बल्कि देखो मैं भी कई बार मैं अपने ऊपर जैसे देखती हूँ ना अपना फेस, तो मैं देखती हूँ यार, मैं जब हंसती हूँ ना, मेरे यहाँ पे 2 रिंकल्स पड़ते हैं, 2 लाइन छोटी छोटी सी, ज़्यादा नहीं है लेकिन है। तो ये भी मैं ठीक करवाऊंगी अभी, देखना। एक बार मेरा ये ट्रीटमेंट हो जाए, फिर मैं अपने पैरों का ट्रीटमेंट लूँगी। पैरों का मैंने आपको बता ही दिया, मैं फिर लेज़र वाला पैरों का लूँगी, पहले हाथों का लूँगी, ठीक है। और उसके बाद मैं कौन सा ट्रीटमेंट लूँगी, हाँ ये वाला लूँगी। इसमें क्या होगा ना, इसमें कुछ जो भी है, जैसे ये मतलब जैसे आप खुद देखो ना, जैसे हीरोइनें हैं, शिल्पा शेट्टी देखो ना, वो लगती ही नहीं है 48 ईयर्स की है। मीन्स उनके पास मानते हैं पैसा है, वो डॉक्टरी इलाज से ही मतलब कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम भी करवा सकते हैं ना, थोड़ा बहुत तो अच्छे लग सकते हैं ना हम भी। तो मैं भी सोच रही हूँ मैं कुछ ना कुछ और भी अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स दूंगी अभी आने वाले टाइम में, फ्यूचर में। वो मैं आप सबके साथ आने वाले टाइम में शेयर कर ही दूंगी, जो जो मैं करवाऊंगी। क्योंकि मुझे अब अपना खुद का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, खुद को बहुत अच्छे से अपनी केयर करनी है, क्योंकि ये टाइम चला गया तो वापस नहीं आएगा। और मुझे अपनी सच में बहुत केयर करनी है, मुझे अपने आप को बहुत अच्छा बनाना है। अभी मैं अपने बालों की भी केयर कर रही हूँ, स्किन की भी केयर कर रही हूँ। और धूप में भी अब कम निकला करूँगी, क्योंकि स्किन बहुत टैन हो गई है मेरी धूप में घूम घूम के। थोड़ा सा घर में भी रहा करूँगी, दोपहर के टाइम, शाम को और सुबह निकला करूँगी। बाहर के काम सारे या तो शाम को करा करूँगी या सुबह, क्योंकि हमारी स्किन बहुत, ये पोल्यूशन भी इतना होता है ना, उससे भी हमारी स्किन ख़राब हो जाती है। हमें बहुत केयर करने की ज़रूरत है अभी इस टाइम। तो मुझे भी करनी है अभी इस टाइम केयर अपनी बहुत ज़्यादा, ताकि थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। उसके बाद देखो आपको पता ही है, इतनी सारी मैंने शॉपिंग भी की है। अभी थोड़ा सा वेट लॉस हो जाएगा तो फिर और अच्छी अच्छी शॉपिंग भी करूँगी, और फिर जो मुझे पसंद है मैं वो वाली ड्रेसेस भी पहना करूँगी। और बाकी सब तो आपके सामने है ही। तो चलिए जी, एंड करते हैं वीडियो का। अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।